ये कहानी है रामपुर गांव के माधव की, जो पहले सादा चावल और बिरयानी बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन उसने 10 की अंडा बिरयानी शुरू की और देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन एक दिन बारिश में उसका आधा घर टूट गया और मजबूरी में वह गांव के लालची सेठ भैरव के पास 50,000 मांगने पहुंचा। सेठ ने पैसे तो दिए, लेकिन बदले में माधव का ठेला ही छीन लिया। अब क्या माधव फिर से अपना ठेला लगा पाएगा या उसका हुनर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आइए देखते हैं। आइए आइए काका, गर्मा गर्म वेज पुलाव तैयार है। शुद्ध देसी घी का तड़का और घर के पीसे मसालों की ऐसी खुशबू कि दूर दूर से लोग खिंचे चले आए। बस 10 रुपए की एक प्लेट है, खाइए और दिन भर की थकान भूल जाइए। वाह माधव बेटे, तेरे इस 10 रुपए के पुलाव में जो स्वाद है ना, वो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे तेरे हाथों में कोई अनोखा जादू छिपा हो। खाकर सीधे रूह तृप्त हो जाती है। बस आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है काका। जब तक मैं अपने ग्राहकों के चेहरे पर ऐसी संतोषजनक मुस्कान न देख लूं, मुझे चैन नहीं आता। पैसे कमाना तो बात की बात है, आपका प्यार ही मेरी असली कमाई है। अरे प्यार तो है ही बेटा, लेकिन तेरी इस कला का मुकाबला पूरे रामपुर में कोई नहीं कर सकता। तू अगर इसमें थोड़ा और प्रयोग करे तो देखना, तेरा ये छोटा सा ठेला एक दिन पूरे जिले में नाम कमाएगा। सुबह से शाम हो जाती है और माधव के ठेले पर रखी सारी वेज बिरयानी बिक जाती है। तभी गांव का एक ग्राहक वहां आता है। अरे माधव भाई, क्या आज भी सब खत्म हो गया? मैं तो थोड़ा देर से आया था कि आज तेरे हाथ का गर्मा गर्म खाना खाकर खेत की थकान मिटाऊंगा, लेकिन यहाँ तो भगोना खाली पड़ा है। अरे रामू भैया, माफी चाहता हूँ। गांव वालों के प्यार की बदौलत शाम होने से पहले ही सब बिक जाता है। अब तो कल सुबह ही दोबारा ताजा पुलाव तैयार मिलेगा। यार माधव, एक बात मान, तू इतना बेहतरीन खाना बनाता है, क्यों ना इसमें उबले हुए अंडे का तड़का लगाकर स्पेशल अंडा बिरयानी बनाना शुरू करे। अगर तू 10 रुपए में ही अंडा बिरयानी परोसने लगे तो देखना कैसे पूरा इलाका तेरे ठेले पर टूट पड़ता है। अंडा बिरयानी? अरे भैया, मैंने तो आज तक कभी अंडा बिरयानी बनाई ही नहीं। मैं तो ठहरा सीधा सादा वेज बावर्ची। कहीं स्वाद बिगड़ गया या लोगों को पसंद नहीं आया तो मेरी जमा जमाया काम भी ठप हो जाएगा। रात होते ही माधव अपने घर में चारपाई पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। पास ही उसकी पत्नी सुमित्रा उसके सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी। क्या बात है जी, आज जब से घर आए हो बहुत गुमसुम से बैठे हो। क्या बाजार में किसी से कोई अनबन हो गई या आज बिक्री सही से नहीं हुई? नहीं सुमित्रा, बिक्री तो सब हो गई। बात यह है कि आज रामू भैया ने सुझाव दिया कि मुझे ठेले पर 10 रुपए में अंडा बिरयानी शुरू करनी चाहिए, पर मुझे डर लग रहा है कि नया प्रयोग कहीं उल्टा ना पड़ जाए। डरने की क्या बात है जी, इंसान अपने हुनर से ही नया रास्ता बनाता है। आप तो मसालों की परख अच्छी तरह जानते हैं, एक बार कोशिश करके देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका हाथ जिस चीज को छू लेगा वो स्वादिष्ट ही बनेगी। तुम सही कह रही हो सुमित्रा, जब तक हम नई शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। कल सुबह ही मैं मंडी से ताजा अंडे और स्पेशल मसाले लाऊंगा और अपनी नई रेसिपी आजमाऊंगा। अगली ही सुबह माधव अपना नया ठेला सजा लेता है, 10 रुपए में स्पेशल अंडा बिरयानी के साथ। ठेले के पास कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। आइए भाइयों और बहनों, आज आपके अपने माधव बावर्ची की नई पेशकश, खास अंडा बिरयानी, वो भी सिर्फ 10 रुपए की प्लेट। मसालेदार चावल के साथ भुना हुआ अंडा, जो खाए एक बार वो मांगे बार बार। अरे वाह माधव, आज तो तेरे ठेले से ऐसी लाजवाब खुशबू आ रही है कि राह चलते लोगों के कदम खुद ब खुद रुक रहे हैं। ला भाई, एक प्लेट जरा हमें भी चखा, देखें क्या नया कमाल किया है। लीजिए काका, ये खास आपके लिए गर्मा गर्म प्लेट। पहले आप खाकर बताइए कि मेरे मसालों का ये नया अंदाज आपको कैसा लगा। आपका फैसला ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। तभी काका बिरयानी का पहला निवाला चखते हैं और स्वाद लेते ही उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अरे अद्भुत, जबरदस्त स्वाद। अरे ओ गाँव वालों, माधव ने तो कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। भाई, इस 10 रुपए की बिरयानी के आगे तो बड़े बड़े ढाबे भी फेल हैं। दूसरी ही तरफ लालची सेठ भैरव नागर अपने ढाबे पर खड़ा माधव के ठेले पर लगी भीड़ को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। ये मामूली बावर्ची माधव रोज रोज मेरे बड़े होटल के सामने अपनी छोटी सी दुकान लगाकर मेरे सारे ग्राहक तोड़ रहा है। 10 रुपए में अंडा बिरयानी बेचकर इसने पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया है। मालिक, उसकी बिरयानी के स्वाद का पूरे गांव में डंका बज रहा है। लोग हमारे होटल का महंगा खाना छोड़कर उसी के ठेले पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। स्वाद का डंका? इस गांव में सिर्फ भैरव नागर का हुक्म चलता है, किसी बावर्ची का जादू नहीं।
मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे उसका ये ठेला और उसकी रेसिपी हमेशा के लिए मेरी हो जाए। लेकिन मालिक, वो अपना ठेला आपको क्यों बेचेगा? वो तो अपनी मेहनत की कमाई से बहुत खुश है और गांव वाले भी उसके साथ खड़े हैं। उसी रात गांव में तेज आंधी और बारिश की वजह से माधव का आधा घर ढह जाता है। सुबह उठकर माधव और उसकी पत्नी सुमित्रा ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? आधी छत गिर गई और अंदर सारा सामान गीला हो गया। अगर इसे जल्द ठीक नहीं कराया तो पूरा घर गिर जाएगा। इसके लिए तो कम से कम 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। परेशान मत हो सुमित्रा, हमारी रोज की बचत से कुछ पैसे जमा है, लेकिन 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूँगा? किसी साहूकार से बात करनी पड़ेगी। गांव के साहूकार बहुत चालाक है जी, लेकिन हमारे पास अब कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा है। घर की मरम्मत ना हुई तो हम इस खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे? तुम हिम्मत मत हारो सुमित्रा, मेरी मेहनत पर मुझे भरोसा है। मैं बाजार जाकर किसी से मदद या उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। अगले ही पल माधव मदद मांगने के लिए भैरव के पास पहुंच जाता है और भैरव मन ही मन खुश हो रहा होता है। भैरव भैया, मेरे घर की छत गिर गई है और मुझे तुरंत मरम्मत के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बिरयानी बेच कर आपका एक एक पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। देख माधव, मैं तुझे उधार तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे ये किश्तों का झंझट नहीं चाहिए। तू अपना ये अंडा बिरयानी का चालू ठेला और अपनी सीक्रेट रेसिपी मुझे बेच दे और 50,000 रुपए नकद ले जा। क्या अपना ठेला बेच दो? भैया, ये ठेला ही तो मेरी आजीविका और मेरी पहचान है। इसे बेच दूंगा तो मैं क्या करूंगा? कोई और रास्ता निकालिए भैया। रास्ता तेरे सामने है माधव। या तो ठेला बेचकर आज ही अपने घर की छत बनवा ले, या फिर पैसों के बिना दर दर भटक। फैसला तेरा है, सोच ले और जवाब दे। फिर क्या था, माधव ने मजबूरी में अपने दिल पर पत्थर रखकर वह ठेला भैरव नागर को दे दिया। लीजिए भैरव भैया, ये रहा ठेला और सारा सामान। आज से ये दुकान आपकी हुई। मैंने मजबूरी में अपनी पहचान तो आपको दे दी, लेकिन याद रखिएगा, ईमानदारी का काम ही हमेशा टिकता है। तू अपनी नसीहत अपने पास रख माधव। अब ये मशहूर ठेला मेरा है। देख, अब मैं इस ठेले से रोज हजारों रुपए कैसे कमाता हूँ। जा और अपने ढहे हुए घर की मरम्मत करवा। दुखी मत होइए जी, आपने अपने परिवार के सिर से छत छीनने से बचा लिया। ठेला गया है, लेकिन आपके हाथों का हुनर तो आपके पास ही है ना। तुम सही कह रही हो सुमित्रा, लकड़ी का ठेला खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी इंसान के हाथों का स्वाद और उसकी लगन कोई नहीं छीन सकता। अगली ही सुबह भैरव ने अपना छीना हुआ ठेला लगा लिया और तभी गांव के बुजुर्ग काका अंडा बिरयानी खाने के लिए वहां आ जाते हैं। अरे भाई भैरव, तू इस ठेले पे क्या कर रहा है? खैर, एक प्लेट वही माधव वाली 10 रुपए की स्पेशल अंडा बिरयानी लगा दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। ए बूढ़े, आंखें खोल कर देख, अब ये भैरव नागर का ठेला है। और सुन, अब कोई 10 रुपए में बिरयानी नहीं मिलेगी। अब एक प्लेट का दाम 50 रुपए होगा। खाना है तो 50 रुपए निकाल, वरना आगे बढ़। क्या 50 रुपए? और स्वाद का क्या? ये तो एकदम बेस्वाद और जली हुई बिरयानी है। न मसालों का मेल है, न वो खुशबू। माधव के जाने के बाद तूने तो इस ठेले का नाम ही डुबो दिया। ज्यादा भाषण मत दे बूढ़े, जिसको खाना होगा 50 रुपए में ही खाएगा। मैं कोई खैरात बांटने नहीं बैठा हूँ। चुपचाप पैसे दे और यहाँ से रास्ता नाप। अगले ही पल गांव के बुजुर्ग काका और रामू दोनों माधव के घर पहुंच जाते हैं। माधव बेटे, उस घमंडी भैरव ने तो तेरे ठेले का कबाड़ा कर दिया है। न उसकी बिरयानी में स्वाद है और न ही उसकी जबान में मिठास। वो तो 50 रुपए वसूल रहा है और लोगों से बदतमीजी करता है। क्या करूं काका, मजबूरी में मुझे अपना ठेला बेचना पड़ा। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि नया ठेला खरीद सकूं और नया सामान जुटा सकूं। माधव भाई, पैसों की चिंता तू मत कर। हम सब गांव वाले मिलकर तुझे नया ठेला बनवा कर देंगे और सामान का पैसा भी हम जमा करेंगे। तू बस अपने हाथों का वो पुराना स्वाद वापस ले आ। आप सब लोगों का ये विश्वास देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है भाइयों, जब आप सब मेरे साथ हैं तो मैं फिर से शून्य से शुरुआत करूंगा और इस बार अपनी ईमानदारी से नया इतिहास बनाऊंगा। फिर क्या था, अगली ही सुबह माधव ने गांव वालों की मदद से अपना 10 वाला अंडा बिरयानी का ठेला फिर से खोल लिया और सभी गांव वाले वहां अंडा बिरयानी का आनंद लेने लग गए। आइए भाइयों, आपकी अपनी पुरानी 10 रुपए वाली माधव स्पेशल अंडा बिरयानी फिर से हाजिर है। स्वाद वही पुराना, प्यार वही पुराना। वाह वाह माधव, आ गया वही पुराना स्वाद। अरे भाइयों, असली जादू तो माधव के हाथों में है, उस लकड़ी के ठेले में नहीं। भैरव का 50 रुपए का बेस्वाद खाना अब कौन खाएगा? दूसरी ही तरफ खड़ा भैरव नागर ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है।
ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसका पूरा धंधा खरीद लिया था, फिर भी लोग मेरे 50 रुपए वाले ठेले को छोड़कर इसके 10 रुपए वाले नए ठेले पर क्यों भाग रहे हैं? भैरव, तूने ठेला खरीदा था, माधव का हुनर और उसकी नीयत नहीं खरीदी थी। व्यापार पैसों से नहीं, ग्राहकों के दिल को जीत कर चलाया जाता है। अगले ही पल भैरव नागर गुस्से में आकर माधव को पंचायत में खींच लाता है। सरपंच जी, इस माधव ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मुझसे 50,000 रुपए लेकर अपना काम मुझे बेचा था और अब ये दोबारा वही अंडा बिरयानी बेचकर मेरा नुकसान करवा रहा है। भैरव, माधव ने तुम्हें अपना पुराना सामान और ठेला बेचा था, अपनी मेहनत करने का हक नहीं बेचा था। तुम इंसान का सामान खरीद सकते हो, उसकी कला और उसका हुनर नहीं। पंचायत माधव को पूरी तरह निर्दोष मानती है। सरपंच जी, भले ही पंचायत ने मुझे सही ठहराया है, लेकिन मैं भैरव भैया के 50,000 रुपए पाई पाई करके चुका दूंगा। मैं किसी का कर्जदार रहकर अपनी नई शुरुआत नहीं करना चाहता। मुझे माफ कर दो माधव। आज मुझे समझ आ गया कि घमंड और पैसों से इंसान सामान तो खरीद सकता है, लेकिन हुनर और लोगों का दिल सिर्फ सच्चाई से ही जीता जाता है। और ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चा हुनर और ईमानदारी कभी खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि मेहनत और सच्चाई से ही असली सफलता मिलती है। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।